अपने 2 बच्चों को भी पकाकर खा गए हैं। ये भाई ले आकर पकाकर खाता है जी रात को। अब तक कितने नाशे खा चुके हो? 10-12 जी। पानी के साथ साफ करते थे और फिर नमक डालकर उसको पकाते थे। 4 साल थे। पहली नाश किसकी निकाली थी, बच्चे की या बड़े की? रिजवान। कितनी उम्र थी? 4 साल। मेरे जी 2 बच्चे बहुत हो, उसको धोया जी गर्म पानी में, फिर उबाल कर जी खा ली। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे जो ये 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये दोनों आदमखोर हैं और यह दोनों रिश्ते में भाई भी हैं। जी हाँ, अभी आपने जिसे देखा, उन लोगों ने 150 से ज्यादा मुर्दों को बनाकर खा चुके हैं। आप जब इन दोनों भाइयों की कहानी के बारे में सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे और शायद आप भी यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर दुनिया में दरिंदगी किस हद तक पार की जा सकती है। तो चलिए जानते हैं इन दोनों भाइयों की पूरी कहानी के बारे में सिलसिलेवार तरीके से आज की इस नई वीडियो में। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लें, क्योंकि हम हर रोज आपको दुनिया में हो रहे सभी तरीकों की घटना से आपको रूबरू कराते रहेंगे, ताकि आप अपनी और अपने फैमिली को सतर्क रख सकें। यह कहानी है सन 2011 की, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से लगभग 200 किलोमीटर दूर दरियागंज। लगभग 30 से 35 वर्ष थी इन दोनों भाइयों की उम्र। लगभग 4 से 5 साल की यह गैप था। इनमें से एक भाई का नाम मोहम्मद फरमान अली था और दूसरे भाई का नाम मोहम्मद आरिफ अली था। और यह दोनों भाई एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे। दोनों भाइयों की शादी भी हो चुकी थी, हालांकि इनके बच्चे भी थे। और इन दोनों भाइयों में से फरमान अली पढ़ने में बहुत ही होशियार था, लेकिन उसने 10th तक ही पढ़ाई की थी। और 2010 में इन दोनों की बीवियों ने इन दोनों को छोड़ दिया और अपने अपने बच्चों को लेकर वहां से चली गई। और जब इन दोनों से छोड़ने की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि यह दोनों अपनी बीवियों को बहुत ज़्यादा मारते और पीटते थे और सही से काम धंधा भी नहीं किया करते थे। इससे भी चौंका देने वाली बात यह थी कि यह दोनों भाई कई कई दिनों तक घर से गायब रहते थे और बहुत बहुत दिन बीतने के बाद यह घर आते थे। यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से उनकी बीवियों ने उन लोगों को छोड़ दिया था। लेकिन फिर 2011 में एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर पूरा पाकिस्तान दहल जाता है और यह बात आग की तरह पाकिस्तान में फैल जाती है। दरअसल जहां पर यह दोनों भाई रहा करते थे, उसी के बगल में एक कब्रिस्तान मौजूद था, जहां उस रात 24 साल की एक लड़की को दफनाया गया था, जिसका नाम सारा परवीन था। असल में इस 24 साल की लड़की का डेथ कैंसर के कारण हो चुका था और इसके घर वाले लड़की को दफनाकर वापस अपने घर चले जाते हैं। और फिर जब अगले दिन वह कब्रिस्तान में उस लड़की की कब्र पर आते हैं तो घर वाले उस कब्र को देखकर चौंक जाते हैं। दरअसल वह देखते हैं कि कब्र से कुछ ना कुछ छेड़खानी हुई है। कब्र की मिट्टी हल्की फुल्की हटी हुई है, जिसे देखकर लग रहा था कि वहां पर कुछ ना कुछ जरूर हुआ है और उन्हें शक होता है कि कब्र को शायद खोदा गया था। इसी शक को खत्म करने के लिए घर वाले कब्र को खोदकर देखते हैं तो वह देखकर दंग रह जाते हैं। वह देखते हैं कि कब्र के अंदर उस 24 साल की लड़की का शरीर गायब है और यह बात उनको कुछ समझ नहीं आती है, जिसके बाद वे लोग तुरंत पाकिस्तान पुलिस को इस बात की जानकारी देते हैं और यह बात धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है। दरअसल इससे पहले भी ऐसी घटनाएं घट चुकी थी कि लोग कब्रिस्तान से लाश को निकालकर उसके साथ दरिंदगी किया करते थे और इस बार भी लोगों को यही बात लग रही थी, शायद किसी ने कब्र से उस लड़की के शरीर को निकालकर कुछ इसी तरीके की वारदात को अंजाम दी गई है। इसके बाद पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और कब्रिस्तान के आसपास रह रहे लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती हैं। लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस की मुलाकात कब्रिस्तान के पास रह रहे एक व्यक्ति से होती है। वह बताता है कि यहीं आसपास में ही एक घर है जहां टोने टुटके किए जाते हैं और उस घर के 2 आदमी अक्सर करके कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं। इसके बाद पुलिस अपनी टीम के साथ फटाफट उस घर पर पहुंच जाती है। दरअसल वह घर किसी और का नहीं बल्कि उन दोनों भाइयों का ही था। वह आरिफ और फरमान अली अपने माता पिता और अपनी एक बहन के साथ रह रहा था।
पुलिस उस घर में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ करती है, मगर उन्हें वहां से कुछ भी नहीं मिलता है, जिस कारण वह वापस लौटने लगती हैं कि तभी पुलिस टीम की एक कर्मचारी की नज़र चींटियों की एक झुंड पर पड़ती है, जो उस घर के सामने मौजूद बंद कमरे के अंदर जा रही थी। और पुलिस के पूछने पर पता चलता है कि वह कमरा आरिफ का था और आरिफ अभी घर पे मौजूद नहीं है। जिसके बाद पुलिस फरमान अली से उस कमरे की चाबी लेकर कमरे को खोल देती है। कमरे के खुलते ही पुलिस को कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़ती हैं जिसे देखने के बाद वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। दरअसल कमरे के बीचों बीच में एक खाने का पतीला रखा हुआ था, जिसमें किसी चीज का पका हुआ मांस रखा था और साथ में ही लकड़ी का एक पटरी भी, एक छोटी सी कुल्हाड़ी और चाकू रखे हुए थे, जिस पर मांस के छोटे छोटे टुकड़े भी लगे हुए थे। और रेंग रही चींटियों की एक मोटी सी लाइन पर जो चारपाई के नीचे पड़ी एक बोरी की तरफ जा रही थी। और जब पुलिस द्वारा उस बोरी को निकाला गया तो उस बोरी में गुम हुई 24 साल की उस लड़की की शव बरामद होती है, जिसे उस रात दफनाया गया था। इसके बाद पुलिस को इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाले तथ्य मिलते हैं। उस लड़की का एक पैर कटा हुआ था, जिसके बाद उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके और इन सभी तथ्यों को अपने कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेज देती हैं। हालांकि फोरेंसिक जांच से यह कंफर्म भी हो जाता है कि पतीले में बने हुए मांस और उस लड़की के पटरे पर लगे मांस के टुकड़े और किसी की नहीं बल्कि 24 साल की लड़की सारा परवीन के ही थे। और बस इतना ही नहीं, कहानी में आगे और भी बहुत सारी चौंका देने वाली राज खुलकर सामने आती हैं, जो आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। जब यह बात उस गांव के लोगों को पता चलती है कि उनके बीच 2 आदमखोर रहते हैं, तो पूरा गांव भी दहल जाता है। और इससे भी चौंका देने वाली बात यह थी कि उन दोनों भाइयों से पूछताछ के दौरान पता चलता है कि यह कोई पहली लड़की की बॉडी नहीं थी, जिसे इन दोनों भाइयों ने पका कर खाया था। इससे पहले भी इन दोनों भाइयों ने लगभग 100 से ज्यादा मरे हुए लोगों की जिस्म पका कर खा चुके थे। और पुलिस जब इनसे इंसानी शव खाने के कारण पूछते हैं तो दोनों आदमखोर बताते हैं कि उन्हें कोई जादू टोना करने वाला मिला था और उसने इन्हें कहा था कि अगर वह इंसान का मांस खाएंगे तो कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। अब जिंदा इंसान का मांस खाना तो उनके लिए आसान नहीं था, इसलिए जब किसी इंसान को कब्र में दफनाया जाता था तो यह दोनों आदमखोर उसी रात ताजा शरीर को अपने घर ले आते थे और नमक मसाले के साथ पका कर खा लेते थे। अब इन सभी बातों का खुलासा होने के बाद पाकिस्तान की जनता बौखला उठती है और इन दोनों भाइयों को सजा दिलाने के लिए सड़क पर उतर जाती है। पाकिस्तान पुलिस उन्हें अब अदालत में पेश करती है, मगर हैरान करने वाली बात यह थी कि उस वक्त पाकिस्तान में ऐसी कानून नहीं थी कि जिसके बिना पर उन्हें कोई सजा दी जा सके। मगर बौखलाई जनता के प्रोटेस्ट के कारण सरकार ने इन दोनों आदमखोर को मुर्दे के साथ घिनौने काम करने के आरोप में 2 साल के लिए जेल में डाल देती हैं। यह दोनों भाई 2013 तक जेल में कैद रहते हैं और साल 2013 के बाद यह दोनों आदमखोर छूट भी गए। और जब ये दोनों आदमखोर छूटे तो पूरी पाकिस्तान की जनता बहुत गुस्से में आ गई और फिर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती हैं, जिस कारण इन्हें अपने स्थान को छोड़ना पड़ता है। पुलिस इन दोनों आदमखोर को कहीं दूर भेज देती है और इनके नाम को भी गुप्त रखने का आदेश देती हैं। 1 साल तक तो इन दोनों भाइयों की कोई खबर नहीं मिलती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जब कोई इंसान जुआ और शराब जैसी आदत को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता है, तो यह आदमखोर अपने इस आदमखोरी को इतनी आसानी से कैसे छोड़ देते? कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। एक रात पुलिस को कॉल आती है और एक आदमी उनसे कहता है कि एक घर के अंदर उन्हें बहुत ही बदबू आ रही है। तो पुलिस उसी वक्त एक टीम को लेकर उस जगह पर पहुंचती है और उस घर में घुस जाती हैं, जिस घर में से बदबू आ रही थी। वहां के पड़ोसियों को भी इस बारे में पता नहीं था कि आखिर उस घर में कौन रहता है और इतनी गंदगी बदबू क्यों आ रही है। और जब पुलिस वाले उस घर का दरवाजा खोलते हैं तो वहां पर आरिफ अली मौजूद था और जब पुलिस छानबीन करती है तो वहां पर कुछ नहीं मिलता है। मगर थोड़ी देर के छानबीन के बाद फिर से एक कमरा बंद मिलता है और जब पुलिस उसे खोलती है तो वहां मौजूद सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो सब देखते हैं कि जमीन पर एक छोटे से मासूम बच्चे का कटा हुआ सर पड़ा हुआ है और कुछ मांस के टुकड़े बर्तन में रखे हुए थे। एक बार फिर पुलिस उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद
पुलिस की पूछताछ पर वह दोनों भाई ये बताते हैं कि वह सर मोहल्ले के ही एक बच्चे का है। कुछ दिन पहले उस मोहल्ले में एक छोटे से बच्चे का डेड हो जाती है और घर वाले उस बच्चे को बगल के कब्रिस्तान में ही दफना देते हैं। और जब उसके घर वाले कब्रिस्तान से वापस अपने घर पर चले जाते हैं तो वह दोनों उस छोटे से बच्चे के शव को कब्र से निकाल कर अपने रूम पर ले आते हैं और उसके साथ फिर वही हैवानियत करते हैं। इसके बाद पाकिस्तान पुलिस उन्हें फिर से अदालत में पेश करती है। अब अदालत की तरफ से इन आदमखोर भाइयों को 12 साल की सजा सुनाई जाती है। पाकिस्तान पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने अभी तक 150 से भी ज्यादा लोगों को शव को खाकर हजम कर चुके हैं। खैर, तो यह थी पाकिस्तान की 2 आदमखोर भाइयों की पूरी कहानी। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? क्या इन दोनों भाइयों को केवल 12 साल की सजा काफी है? और क्या यह दोनों भाई जब छूटेंगे तो ये अपनी इस हैवानियत को छोड़ पाएंगे या नहीं? राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आती हैं तो जरूर से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर हर रोज क्राइम से जुड़ी घटना के वीडियो लाते रहते हैं। अब मिलते हैं नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।